नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र चंद राजा हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से फिर से आपके सामने कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ जो मेरे लाइफ के ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड हैं और जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उसी के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस बीच में मैंने कुछ कविताएं और शायरी डाली थी जो काफ़ी लोगों ने पसंद करी, लेकिन मैं फिर से उन्हीं किस्सों की तरफ जा रहा हूँ जो कि लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो इसी में जो मैंने आज टॉपिक चुना है, उसको मैंने चुना है कहानियाँ चप्पल, जूते और कंबल की। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि चप्पल, जूते और कंबल की कहानियाँ। जी हाँ, इसके भी किस्से हैं और इसके किस्से बहुत अच्छे हैं। चप्पल और जूते एक आम आदमी के पास कब से आए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ 50 के दशक में या 60 के दशक में लोगों ने चप्पल और जूते पहनना शुरू किया। उससे पहले लोग नंगे पैर चलते थे या जो जंगली जानवर होते हैं उनके खानों से बनाए हुए कुछ पैरों में पहनते थे या खड़ाऊँ पहना करते थे। इतनी सियोरिटी मैं दे सकता हूँ अपने अंदाजे से और जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया उसके हिसाब से। तो चप्पल की कहानी मैंने नाम इसलिए रखा है या चप्पल के किस्से या जूते के किस्से इसलिए, और कंबल का किस्सा फटाफट किस्से सुना रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास और मेमोरी भी काम थोड़ी कम चल रही है फ़ोन पे, यूट्यूब में भी दिक्कत हो रही है। तो पहला किस्सा एक चप्पल का सुनिए आप। सोचिए कि आप किसी बारात में गए हो चप्पल में, बाराती गए हो बरेती और वो भी चप्पल में। जी हाँ, जब मैं 11 या 12 साल का हूँगा, हमारे पड़ोस में कहीं से बरेती का निमंत्रण आया था। कार्ड में आता है ना कि आप बारात में सादर आमंत्रित है। तो और मेरे पापा उन दिनों हल्द्वानी में नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, तो घर में बड़ा मैं ही था। मम्मी लोग तो बारात जाते नहीं है, तो मम्मी ने मुझे साफ मना कर दिया था कि तू बरेती नहीं जाएगा, बहुत छोटा बच्चा है। मतलब 11 12 साल का होऊंगा मुश्किल से, तो कौन भेजता बरेती। तो जो शादी थी हमारे घर से करीब थोड़ी दूरी पे, मुश्किल से 100 कदम दूरी पे वहाँ से बारात जानी थी। तो मैं ऐसी चप्पल में देखने गया हुआ था कि कैसा हो रहा है वहाँ पे, शादी बारात कैसे जा रही है करके, तो ये देखने गया हुआ था। और मम्मी ने मना कर रखा था कि बरेती नहीं जाएगा, इतने छोटे बच्चे बरेती नहीं जाते। लेकिन मुझे क्या दिमाग का, 2 3 दोस्तों ने बोला अबे चल, अबे चल, कुछ नहीं होता, तुझे निमंत्रण है ना, निमंत्रण है ना तुझे, चल चल। भाई साहब मैं चप्पल में बरेती चले गया। अगर मैं घर आता तो मेरी मम्मी मुझे पकड़ के रोक लेती कि कहाँ तैयार हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मैं घर के कपड़ों में चप्पल पहन के बारात में चल दिया। बस में जो भी मुझे देखे पूछे बारात में चप्पल, तू बरेती में चप्पल ही पहन के आ गया, बरेती में चप्पल ही पहन के आ गया। अब मैं बच्चा, मुझे क्या अकेले चप्पल पहन के आ गया, बड़ी बेइज्जती होती है। मतलब बरेती एक रुतबा होता है, कहीं भी जाओ। वो तो बाद में बड़े होके मालूम चला ना क्या होता है करके, बचपन में क्या पता। वहाँ भी चप्पल में ही घूम रहा हूँ, इधर से उधर मस्ती कर रहा हूँ। ठीक है। और इवन जब वापसी में आ रहे थे तो पहले ज़माने में दहेज जो है हमारे प्लेन्स के इलाके में, हल्द्वानी के इलाकों में ट्रैक्टर्स में आता था। तो ट्रैक्टर में दहेज के सामान के साथ आने का बड़ा वो था, अलग ही मज़ा होता था। मतलब बस में बताओ, बस भी जाती थी, ट्रैक्टर भी जाता था साथ में जब बारात जाती थी, ताकि दहेज का सामान ट्रैक्टर में वापस आएगा और जो बरेती हैं वो तो बस में वापस आएंगे ही आएंगे। तो वापसी का किस्सा सम अब ऑफर तो लग ही रहा था, छोटा था भले ही, सब देख रहे थे, चप्पल में आया, पूछा भी बहुतों ने। तो दहेज की वाली गाड़ी थोड़ा पहले चल देती है, तो दहेज वाला ट्रैक्टर थोड़ा पहले चल देता है और ज़्यादातर लड़के जो है यंग बॉय वो ट्रैक्टर में हल्ला गुल्ला करते हुए गाना गाते हुए आते हैं। तो मैं भी ट्रैक्टर में ही घर को वापस आया। तो जब मैं दौड़ लगा के ट्रैक्टर के पीछे, मतलब ट्रैक्टर वाला आगे निकल गया था, मुझे अचानक किसी ने बोला अबे इस ट्रैक्टर में ही आ जा। तो मैं दौड़ लगा रहा था, मेरी चप्पल पीछे छूट गई और मैं ट्रैक्टर में ऐसे चढ़ा, चप्पल नीचे गिर गई मेरी। लो, फिर तो एक भैया ने कूद मारी, वो मेरा चप्पल लेके आए। बोले यार एक तो तुम बरेती आया, चप्पल पहन के आया, ऊपर से चप्पल भी छुड़ा छोड़ के जा रहा है। तो ये किस्सा, चप्पल वाला किस्सा मुझे हमेशा याद रहता है। बहुत ही फनी किस्सा है कि घर में जाता, मम्मी जाने नहीं देती, तो मैं ऐसी बारात देखने के बहाने निकला घर के कपड़ों में चप्पल पहन के, और वहीं से 3 4 दोस्तों ने कहा चल 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 चल, कुछ नहीं होता। चल दिया। बस में लोग बोलते रहे चप्पल में ही आ गया, चप्पल में ही आ गया, वहाँ भी चप्पल में ही आ गया, चप्पल में ही आ गया। मैंने कहा यार क्या मत ही फाक, चप्पल में ही आ गया, आज ही आ गया चप्पल में ही।
फिर उसके बाद जब वापसी आ रहा था तो ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने में चप्पल गिर गया नीचे, और साला वो तो एक भैया ने फटाफट कूद मारी, दौड़ लगाई, चप्पल पकड़े और फिर वापस आए। तो ये फ़नी किस्सा में था चप्पल का, मुझे याद रहता है। और इसी के साथ दूसरा बात, मेरे साथ डिग्री कॉलेज में पढ़े हुए, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं हल्द्वानी में मोतीराम बाबूराम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से करेगी, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। तो इंटर के बाद कॉलेज जाने की मैंने कहानी तो बता ही दी है, लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि मैं गर्मियों में, जाड़ों में खाली 2-3 महीने जूते पहन के कॉलेज में जाता था, और पूरे 9-10 महीने मैं चप्पल में जाता था कॉलेज में। एक यूनिक स्टाइल होता था अपना, जीन्स ऊपर से टी शर्ट, दोनों महंगे वाले, हाँ, क्योंकि ट्यूशन्स पढ़ाते थे उन दिनों, मार्क स्पेंसर, हेनरी हिल्स, पोलो स्पोर्ट, मतलब उन कंपनीज की जीन्स, वो शर्ट्स वगैरह, और नीचे जीन्स भी महंगी उस ज़माने में भी, मतलब 800-900 की जीन्स 20 साल पहले, और नीचे लेकिन चप्पल प्योर लखानी के वाइट वाले अलग ही टसन रहता था। मैं बस, तो पूरे कॉलेज में मैं चप्पल में। तो इवन जब मैं कभी कॉलेज में नहीं जाता था तो मेरे दोस्तों से, जो क्लासमेट्स की लड़कियां होती थी, तो ये बोलती थी, अरे आज तुम्हारा वो चप्पल वाला दोस्त क्यों नहीं आया, अरे वो लड़का जूते क्यों नहीं पहनता है। वो बोलते थे अरे उसको चप्पल में ही रहना पसंद है। इवन जब हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, वहाँ भी जब किसी दिन नहीं जाता था तो मेरा दोस्त बताता था, कल वो लड़की पूछ रही थी तुम्हारा वो, या वो लड़का पूछ रहा तुम्हारा वो दोस्त चप्पल ही क्यों पहनता है, वो चप्पल में कॉलेज क्यों आता है, वो चप्पल में ट्यूशन क्यों आता है। बस जाड़ों में मैं जूते पहनता था बस, वो भी बांस के जूते ले रखे थे, सूज। मेरे और 2 दोस्त थे, नमूने, सबको पता है कौन मेरे साथ रहते हैं, मोटा पतलू। तो वो लोग पहनते थे मटेरियल के, और मैं उनसे थोड़े सस्ते लेता था बांस के, वो जाड़ों में खाली बस। उसके अलावा मैं पूरे डिग्री कॉलेज में फेमस था चप्पल वाला लड़का के नाम से, कि कॉलेज में आपको कोई नहीं दिखेगा चप्पल में, सब बच्चे जूते वूते टसन में, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सैंडल में दिख जाएगा अच्छी सी, चप्पल में आपको कोई नहीं दिखेगा। चप्पल में सिर्फ आपको देवेंद्र चंद्र राजा देबू दिखेगा अपने ही अलग स्टाइल में। तो ये चप्पल की कहानी इसलिए मैं सुना रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी कॉलेज में 3 साल तक चप्पल पहन के जाता था, और चप्पल वाले लड़के के नाम से फेमस था, और ये मेरा अपना ही शौक था। मतलब मुझे पता नहीं क्या आदत थी, जीन्स के साथ शर्ट और नीचे चप्पल। इवन बाद में आपने वो पिक्चर देखी होगी, क्या कहते हैं, धड़कन पिक्चर, उसमें हीरो का नाम, सुनील शेट्टी का नाम होता है देव, और जो वो रिश्ता मांगने जाता है लड़की का, चप्पल पहन के जाता है, उस पर छेद होता है, और लड़की के बाप से पूछता है छेद क्या देख रहे हो, ये किस किस के हो गए हैं। तो मेरा नाम वैसे ही देवेंद्र था, तो लड़के और से चिढ़ाने लग गए थे हॉल में, वो देख देव तू चप्पल वाला सही कहानी है। तो उससे जोड़ दिया मुझे, मज़ा आया, जोड़ जोड़ भी दिया, तो मैंने कहा ठीक है जोड़ो। तो ये चप्पल के 1-2 किस्से, एक तो कॉलेज में यूनिक लड़का, ठीक है, चप्पल वाला लड़का, और बस चलो मैं चप्पल में बरेती चले गए भाई साहब। तो ये तो हंसी मजाक के किस्से। इसी के साथ दूसरा किस्सा एक जूते वाला शेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं मुंबई में प्रैक्टिस के लिए दौड़ लगाया करता था, ठीक है, और इस जो कहानियाँ मैंने 2 सुनाई वो फ़नी वाली है, उससे आपको सीख उतनी नहीं मिली, लेकिन थोड़ा बहुत हंसी तो आई होगी कि ऐसा भी होता है, ठीक है। दूसरा किस्सा मुंबई का है, फटाफट सुना रहा हूँ। मैं सवेरे पार्क में दौड़ लगाने जाता था, ठीक है। तो एक दिन मैं पार्क में दौड़ लगाने गया, तो सवेरे सवेरे बारिश हुई होगी, तो आते वक्त मेरे जूते जो है नीचे से बहुत मिट्टी लग गई थी उसमें। और मुंबई और पुणे, ज़्यादातर महाराष्ट्र में यह नियम होता है कि जब भी आप घर के अंदर जाते हैं तो जूते चप्पल सब आपके बाहर ही रहते हैं, ये वहाँ का नियम है। ये बाद में मैंने यहाँ भी अपनाया, उत्तराखंड में भी अब लोग ऐसा करते हैं, वरना यहाँ पहले ज़्यादातर